तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर विपिन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव बुक रीडिंग के क्रम में ऑफ नेम राज सुंडा, जो आज का टॉपिक है यूनिट 7 से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इरिगेशन से रिलेटेड है। और पहली बात तो हमें समझना है क्या इरिगेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कह रहा है, इरिगेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू पार्शियली मीट द क्रॉप इवेपोर ट्रांसपायरेशन रिक्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि 99% हमारे जो वाटर जो हम अप्लाई करते हैं वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो उसको हम किससे, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करके उसके रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, उसे उसे क्या बोलते हैं, हम इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन मेथड की बात किया है, जैसे यहाँ पर देखो इरिगेशन मेथड क्या है। पहला तो सरफेस मेथड है, जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया में, और इसी में कई तरह के सरफेस मेथड होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया आपका फ्लड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन देख सकते हो इस पिक्चर में जो दिया हुआ है। फ्लड इरिगेशन जस्ट सिंपली क्या करते हैं, लो लेइंग एरिया में क्या है, वन साइड से हम पानी को भर देते हैं और पूरी फील्ड जो होती है एज ए फ्लडिंग हो जाती है। तो ये काफ़ी डिसएडवांटेजियस है, इसमें काफ़ी पानी का नुकसान होता है। ओनली देखोगे आप 35% टू हार्डली 40% हमारी जो होती है इरिगेशन इफिशियंसी हम इसमें अचीव कर पाते हैं। ठीक है, इसमें फ्लड मेथड में तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है वाटर के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और आप देख सकते हो उसी के बारे में जो दिया हुआ है, वाटर जो है अप्लाइड करते हैं टू क्रॉप बाई फ्लडिंग ऑन द सॉइल सरफेस। जस्ट सिंपली क्या करते हैं, हम फ्लडिंग के द्वारा पानी को अप्लाई कर देते हैं पूरे फील्ड में। और ये स्पेशली उस एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर पानी की एबंडेंसी होगी, मीन्स काफ़ी मात्रा में पानी अवेलेबल होता है। और देखते होगे जो कि मोस्ट ऑफ द लोअर गंगेटिक प्लेन एरिया में वेटलैंड जो राइस कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पर बहुत ही कॉमन है। और यूज़फुल कहाँ है, जहाँ यूनिफॉर्म सॉइल है और विथ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ऐसी जगहों पर जो ये फ्लड मेथड है ये काफ़ी पॉपुलर है। अब दूसरी जो हम सरफेस मेथड की बात करेंगे वो है आपका चिक बेसिन। आपको अगर दिखाएं चिक बेसिन होती कैसी है, तो देख सकते हो चिक बेसिन है। इसमें क्या है, डिफरेंट सम रीज बना देते हैं। आप देख सकते हो डिफरेंट रीज हैं और ये छोटे छोटे जो है बेसिन्स होते हैं और इनमें हम वाटर को अप्लाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम चेक बेसिन मेथड। और ये जो है मोस्ट कॉमन कहाँ पर प्रैक्टिस होता है, जिसमें क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे आपका वीट है, ग्राउंड नट है, पर्ल मिलेट है, जो कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स हैं ये हैं, तो इनमें हम इनको यूज करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। और इसमें होता क्या है कि हम बेसिन को लेवल कर सकते हैं। तो स्मॉल बेसिन्स होते हैं जो कि सराउंडेड बाय द स्मॉल रीजेस, तो उसमें वाटर को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड इसको जो फील्ड विथ स्लोप अप टू 3% अगर स्लोप है, उस केस में हम इस मेथड्स को यूज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, आप देखोगे दिस मेथड इज हैविंग द लिमिटेशन दैट इट हैज़ टू मेनी रीजेस विच ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड रिक्वायर टू मच लेबर टू फॉर्म द बेड्स। तो आप देखोगे जो रीच ज़्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, मोस्ट एरिया जो है ऑक्यूपाई हो जाता है बाय द रीच, और उस रीच को फॉर्मेशन करने के लिए, बनाने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिससे आपका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ सकता है। तीसरा जो सरफेस मेथड है वो आपका है रिंग बेसिन। और स्पेशली जो रिंग बेसिन है वो यूज होता है आपका फ्रूट क्रॉप्स के लिए। तो आप देख सकते हो ये रिंग बेसिन है, ये आपका सप्लाई चैनल है पानी, और यहाँ पर ये ट्रीज के साइड में रिंग बने हुए हैं और इसमें वाटर को हम दोनों तरफ से अप्लाई कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं रिंग बेसिन। आपको ये लाइव एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये है मैंगो का ट्री है और ये रिंग बने हुए हैं, तो इसी रिंग में वाटर को हम केवल अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें जिस एरिया में वाटर को देना है उसी एरिया में केवल वाटर को अप्लाई करें, जिससे वाटर की सेविंग हो जाएगी। अब जो ये चौथा मेथड है, ये भी सरफेस का है, इसका नाम है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। और इसमें आप देखोगे कि इसमें क्या है कि इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, विच आर सेपरेटेड बाय द रिज के द्वारा सेपरेट होगा। और ये जो सॉइल का जो स्लोप है वो 0.5 to 1% तक होना चाहिए, जब ये सुटेबल होगा ये मेथड। और ये सुटेबल है किसके लिए, ऑल द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ऑन मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल। और याद रखिएगा आपका सैंडी सॉइल पे ये नॉट सुटेबल है।
तो अगर हम आपको दिखाएं, ये देख सकते हो कि जो स्ट्रिप बनाए गए हैं थ्रू दिस रीजेस, और वाटर को हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो ये बॉर्डर स्ट्रिप जो है इस स्लोप में आपका एडवांस करता है वाटर। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, आपको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो सरफेस मेथड है वो है आपका फरो मेथड, और ये है इट इज जनरली यूज्ड टू इरिगेट रो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, एंड इट इज सूटेड टू सॉइल इन विच इन्फिल्ट्रेशन रेट आर इन बिटवीन 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये स्पेशली रो क्रॉप्स के लिए और वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए यूज होते हैं, जो कि रो में उगते हैं। और इसके लिए जो आप देखोगे कि आइडियल स्लोप क्या है, इसका होना चाहिए 0.2 to 0.5%, और जो स्ट्रीम की साइज़ हम बात करेंगे 1 लीटर to 2 लीटर पर सेकेंड उसकी स्ट्रीम की साइज होनी चाहिए। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो आप देखोगे लेंथ इसकी वैरी करती है 30 मीटर फॉर ए सैंडी सॉइल एट ए लेसर स्लोप। सैंडी सॉइल के लिए इसको हम शॉर्ट रखते हैं, छोटा रखते हैं, बट इन द केस ऑफ हैवी सॉइल देखोगे 300 मीटर तक हम जा सकते हैं विथ ए ग्रेटर स्लोप। अगर हम टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो देखोगे कि जो फरो इरिगेशन है सुटेबल है मोस्ट ऑफ द सॉइल टाइप में है, एक्सेप्ट टू सैंडी सॉइल दैट इज हैविंग द हाई इनफिल्ट्रेशन रेट। जिसमें हाई इनफिल्ट्रेशन रेट होगा स्पेशली सैंडी सॉइल में, तो उसमें इसको नहीं यूज करेंगे, और उसके अलावा जो है ये मोस्ट ऑफ द सॉइल में ये यूजफुल है। और हम बात करेंगे अगर फरो की, तो फरो मोस्टली सुटेबल फॉर द रूट एंड ट्यूबरस क्रॉप जो है उनके लिए बहुत ही सुटेबल है। तो आप देख सकते हो कि जो ये फरो इरिगेशन है, आपको ये फरो पे आप देख रहे हैं कि क्रॉप्स लगी हैं और बीच में हम पानी को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सरफेस मेथड है वो है आपका कैरुगेशन। और कैरुगेशन क्या है, देखोगे आप इसमें स्मॉल और शैलो फरो, ये भी एक तरह से फरो है, लेकिन इसमें स्मॉल और सैलो जो है फरो बनाए जाते हैं। दैट्स वाई उसको हम क्या बोलते हैं, कैरुगेशन मेथड बोलते हैं। और ये सूटेबल है किसके लिए, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो है, जैसे आपका वीट है, ग्राउंड नट है, इनके लिए ये सूटेबल है। तो जैसे आप देख रहे हो ये ज़्यादा बस ऊपर से सैलो आपके स्मॉल हैं, और सैलो जो है ये आपको फरो बनाए हुए हैं, तो इसमें वाटर को हम अप्लाई करते हैं। और ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे वीट है, ग्राउंड नट, इनके लिए सूटेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सर्ज इरिगेशन। और सर्ज इरिगेशन की आप देखोगे जो एक यूनिक क्वालिटी है, इसमें क्या करते हैं हम, इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ वाटर करते हैं टू द फील्ड सरफेस अंडर ग्रेविटी फ्लो विच रिजल्ट इन ए सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ मोड ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल टाइम स्पैन। इसमें क्या है कि हम रेगुलर पानी नहीं छोड़ते, इसमें एज ए इंटरमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं थ्रू द ग्रेविटी। तो इस मोड में ये इस प्रोसेस को ऑन एंड ऑफ मोड भी कह सकते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं, जब हम ऑन एंड ऑफ मोड में इंटरमीडिएट एप्लीकेशन करते हैं तो दैट्स वाई बिकॉज उससे क्या होगा, हमारा डीप परकुलेशन लॉसेस कम होगा, रन ऑफ क्रिएट नहीं होगा, जिससे कि आपको वाटर का लॉस नहीं होगा, और हार्डली 20% जो है इसमें देख रहे हो गैस रन ऑफ ये लॉस होता है। तो जो बेसिक पर्पज यही है कि डीप परकुलेशन लॉसेस को अवॉइड करना और रन ऑफ को मिनिमाइज करना। लेकिन इसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट हैं, जैसे कि इसको आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट यू विल नॉट गेट ऑन क्ले एंड सैंडी सॉइल। इसलिए इंडिया में इसका जो पॉपुलैरिटी है बहुत ही कम है, बिकॉज जो सिग्निफिकेंट जो है डिफरेंसेस इन सॉइल एक्सट्रीमली क्ले और सैंड में इसका शो नहीं करता, दैट्स वाई इंडिया में पॉपुलर नहीं है। उसके बाद जो सरफेस इरिगेशन है वो है कैबलिगेशन। और ये क्या है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या है, ऑटोमाइजेशन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें आपका पीवीसी पाइप होगा, पार्शियली या फुल्ली जो है वरीड होता है, और उसमें रील होते हैं केबल विथ स्पीड कंट्रोल। ये जो रील होगा ये स्पीड को कंट्रोल को इस यहीं से कंट्रोल करेगा वाटर को। और यहाँ पर देख सकते हो ये प्लग है, ये है ट्रैवलिंग प्लग होता है। तो जिससे क्या है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये तब ये वाटर यहाँ से, ये जो इधर से वाटर जा रही है, इट विल बी अलाउड टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है कि इनको अभी इरिगेट करना है, लेकिन ये प्लग्ड यहाँ पर वो है, तो यहाँ पर अभी पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, इससे आगे वाले जो है यहाँ पर वाटर निकल रहा है। तो इस तरह से कि सिंगल कंट्रोल फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन कंट्रोल इन दिस थ्रू दिस पाइप। तो आपका इरिगेशन करते हैं, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं कैबलिगेशन। तो ये तो हमने जो बात किया वो है सरफेस इरिगेशन। अब बात करेंगे हम इसका सब सरफेस इरिगेशन का, मीन सब सॉइल इरिगेशन सिस्टम।
मीन्स एबव सॉइल के इरिगेशन नहीं अप्लाई करेंगे, अब बिलो द सॉइल हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर इज अप्लाइड इनटू ए सीरीज ऑफ फील्ड डिचेज थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइन एंड जनरली फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्री। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर ये मोस्टली फॉलो होता है, इंडिया में कम है, लेकिन कुछ स्टेट हैं जैसे आप देख सकते हो। दिस मेथड इज प्रैक्टिस्ड इन केरला फॉर द कोकोनट गार्डन के लिए इसको प्रैक्टिस करते हैं केरला में, और गुजरात और कश्मीर में देखोगे ऑन सैंडी लोम सॉइल पर ये वेजिटेबल के लिए यूज होता है। और ड्रिप सिस्टम को भी आप एज ए यूज कर सकते हो सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ड्रिप सिस्टम के बारे में थोड़ा हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अभी आएगा। अब सरफेस हो गया और सब सरफेस हो गया। अब तीसरा जो है आपकी बात कर रहा है स्प्रिंकलर, जो कि रेन फॉर्म में हम वाटर को अप्लाई करें। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाटर क्या है, हम क्रॉप के ऊपर एज ए रेन की तरह छिड़कते हैं, तो जिससे ये रेन के ड्रॉप की तरह इस पे गिरता है और वाटर जब गिरता है तो ये इरिगेट करता है होल फील्ड को। और ये भी काफ़ी इफ़िशियंट और ये कह सकते हो अंडुलेटिंग जो एरियाज़ हैं जहाँ पर टोपोग्राफी आप देखोगे कि समान नहीं है, ऐसे ऐसे है, तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये स्प्रिंकलर मेथड। तो देख सकते हो वाटर इज अप्लाइड विद प्रेशर टू द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप और सॉइल इन द फॉर्म ऑफ थिन स्प्रे समवॉट रिजेंबलिंग लाइक द रेनफॉल। रेनफॉल के फॉर्म में हमने बताया कि इसको हम सरफेस सॉइल के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। And this system consists of the sprinkler head nozzle which are mounted on the series in lateral line taken from the main line which is the further connected to a pumping unit। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कि यहाँ पंपिंग यूनिट है, यहाँ से एक मेन लाइन है, फिर इसके बाद लेटरल लाइंस होंगे हो सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या है कि राइजर की तरह ये उठा रहेगा, यहाँ पर स्प्रे यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया तो यहाँ पर स्प्रे का फव्वारे की तरह ये पानी फिर होता है। तो एक वन पंप सिस्टम से मेन लाइन जाएगी, उसके बाद लेटरल्स होते हैं और ये फील्ड में पूरे इस तरह से हम आपको बिछा देंगे, तो जिससे ये पानी एज ए बौछार के रूप में पूरे फील्ड में होती है। एंड द रेट ऑफ स्प्रे ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड और एंड नेचुरल रेनफॉल कैन बी सिमुलेटेड। तो जैसे ये कंट्रोल सिस्टम है, बिकॉज यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो इसको सिमुलेट कर सकते हो एज ए रेनफॉल की तरह, जैसे कि आपके खेत में बारिश हो रही है ऐसा आप सिमुलेट कर सकते हो। और स्प्रिंकलर सिस्टम को आप देखोगे कि ये यूजफुल है फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस और जूट, क्योंकि ये दोनों क्रॉप जो है काफ़ी वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप हैं। ये कभी वाटर लविंग क्रॉप्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें वाटर का देखोगे आप स्टेगनेशन ज़रूरत है, तो इनके लिए ये काफ़ी सुटेबल नहीं है। और सॉइल की बात करें तो आप देखोगे कि हैवी क्ले सॉइल को छोड़ के और सब सॉइल पे ये यूज़फुल है। और इट इज़ स्पेशली सुटेबल फॉर द एरिया, मैंने बताया था कि जहाँ की स्लोप स्टीप है, इरेगुलर टोपोग्राफी है, तो वहाँ पर ये बहुत ही काफ़ी अच्छी यूज होता है। एंड इफ़ द जो कि माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर काफ़ी स्टीप स्लो है, तो सॉइल इरोजन इज ए हैजार्डस। अगर हम दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं तो उस जगह पर इस कैन बी यूज इन कंजुगेशन विद द कंटूर बंडिंग। कंटूर बंड बनाकर उस पर हम इरिगेशन इसके द्वारा करेंगे टेरेसिंग पे और तो मल्चिंग के द्वारा स्ट्रिप क्रॉपिंग के द्वारा, तो वी कैन मिनिमाइज द सॉइल इरोजन, क्योंकि हम यहाँ पर एज ए ड्रॉप्स की तरफ हम वाटर को अप्लाई करेंगे तो ये इरोजन को लीड नहीं करेगा। अब हम एडवांटेजेस की बात कर लें, जैसे कि सुटेबल फॉर द अनफ्लटिंग टोपोग्राफी एंड सैंडी सॉइल। देख सकते हो कि सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर हम फ्लड मेथड यूज़ करेंगे तो काफ़ी मात्रा में पानी हमारी जो है डीप परकुलेट हो जाएगी, लॉस होता है। और अनडुलेटिंग टोपोग्राफी है तो वहाँ पर इवनली आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे केस में आपका स्प्रिंकलर इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। और वाटर की सेविंग 25 to 50% आप देख सकते हो कि डिफरेंट क्रॉप्स में ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है कि आप सेव कर सकते हो। एंड डिस्चार्ज रेट इज़ मोर देन 1000 लीटर पर आवर। तो ये देख सकते हो कि बिकॉज विद द हेल्प ऑफ 1000 लीटर पर आवर यू कैन इरिगेट योर फील्ड। एंड इसका जो प्रेशर है आपको रिक्वायर्ड है 2.5 to 4.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इस प्रेशर पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसकी इफिशियंसी की हम बात करें तो आप देख सकते हो वाटर यूज इफिशियंसी कैन बी एज हाई 60% मच हायर टू द सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। जो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से इसकी 60% मोर देन 60% हम वाटर यूज इफिशियंसी को अचीव कर सकते हैं। और 40% करीबन हम इरीगेटेड एरिया जहाँ पर हमारे जैसे कि अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें उस एरिया में इरीगेशन इफिशियंसी को हम इरीगेटेड एरिया जो है हम 40% इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज हम 100 हेक्टेयर ही इरीगेट कर पाते थे बाय द सरफेस मेथड, अगर हम इसको यूज करेंगे स्प्रिंकलर को यूज करेंगे तो बोल रहा है 40% ज़्यादा है, और मीन्स 100 + 40 मीन्स 140
हेक्टेयर एरिया हम सेम अमाउंट ऑफ द वाटर हम इरिगेट कर सकते हैं इफ़ वी विल गो फॉर द स्प्रिंकलर मेथड। और बात यहाँ पर देख रहे हो 40 to 60% से लेबर है, लेबर की सेविंग भी हो जाती है इफ़ वी कंपेयर विद द सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। और एक और एडवांटेज है कि इस विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन प्रोटेक्ट योर क्रॉप अगेंस्ट द फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर। तो अगर फ्रॉस्ट और हाई टेम्परेचर का केस है तो उस केस में आप बौछार की तरफ पानी दोगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी क्रॉप जो है इस एडवर्सिटी के अगेंस्ट सेफ हो जाएगी। अब जो हम बात करेंगे वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप देख रहे होगे कि ये इसराइल में डेवलप हुआ और ये वन ऑफ द लेटेस्ट आप कह सकते हो कि मेथड है ऑफ इरिगेशन विच बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन द एरिया विथ वाटर स्कैर्सिटी एंड साल्ट प्रॉब्लम। ऐसे एरिया में जहाँ पर वाटर की बहुत स्कैर्सिटी है और साल्ट की प्रॉब्लम है तो ऐसी जगहों पे आजकल जो आप देखोगे ड्रिप इरिगेशन बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इजराइल से। और है क्या, दिस इरिगेशन इज डिफाइंड एज ए प्रेसाइज याद रखिएगा विद इफिशियंसी with efficiency, precise application with slow application of water as a discrete drops or continuous drop। या तो ये तो डिस्क्रीट हो सकता है मीन्स रुक रुक के, या कंटिन्यूसली गिरता रहेगा थ्रू द मैकेनिकल डिवाइस जिसको बोलते हैं इमीटर। इमीटर के द्वारा एज ए डिस्क्रीट मीन्स कुछ इंटरवल पे एज ए ड्रॉप और कंटिन्यूसली ये निकलता रहेगा थ्रू द प्रेशर इन ए प्रिसाइज फॉर्म। कहाँ पर, एट ए लोकेटेड आ सिलेक्टेड पॉइंट अलॉन्ग द वाटर डिलीवरिंग लाइन। सपोज हमारा जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इमीटर्स है यहाँ पर ये या तो ड्रॉप के बाद ये डिस्क्रीट हो सकता है और कंटिन्यूअस हो सकता है एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट्स पे जहाँ पर हमको देना है पानी वहाँ पर ये बूंद बूंद के फॉर्म में गिरता रहता है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व द स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट जोन ऑफ क्रॉप। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है क्योंकि इन दिस मेथड वाटर इज यूज वेरी इकोनॉमिकली। क्यों? सिंस लॉसेस ड्यू टू डीपर्कुलेशन सरफेस इवापोरेशन आर रिड्यूस टू द मिनिमम आपका इवापोरेशन होगा एंड डीपर्कुलेशन लॉसेस होगा। तो लॉसेस को आपने मिनिमाइज कर दिया जिससे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर मेथड है जो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। और याद रखिएगा ये ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट सूटेड इन वाटर स्कैर्स एरिया, जहाँ मैंने बोला कि वाटर की प्रॉब्लम है, वेयर द वाटर क्वालिटी इज मार्जिनल, टोपोग्राफी इज इंसुलेटिंग स्टीप और सॉइल डेप्थ है वो भी आपके रिस्ट्रिक्टेड है, लेबर बहुत एक्सपेंसिव हैं और जो क्रॉप की वैल्यू है बहुत हाई है। तो ऐसे केस में आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करना चाहिए। अब हम बात करें अगर इसके एडवांटेजेस की, आप देखोगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के, तो हम 50 to 70% वाटर हम सेव कर सकते हैं इफ़ वी कंपेयर विद द सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। सरफेस से इसकी अगर कंपेयर करें तो 50 to 70% तक हम वाटर सेविंग ये टेक्नोलॉजी है। और फर्टिलाइज़र और अदर केमिकल जैसे पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, जैसे फर्टिलाइज़र को फर्टिगेशन बोलते हैं, फर्टिगेशन कर सकते हो साइमल्टेनियसली जब आप पानी को अप्लाई करते हो उसी टाइम पर आप फर्टिलाइज़र को भी अप्लाई कर सकते हो। कोई केमिकल अगर आपको डालना है वो भी आप डाल सकते हो विद दिस मेथड। और अगर हम डिस्चार्ज रेट की बात करें तो देखोगे ड्रीपर से डिस्चार्ज होता है वो 1 to 8 लीटर पर आवर्स जो है ये वेरी करता है, 1 से 8 लीटर पर आवर्स। और जो प्रेशर आप देखोगे किस प्रेशर पर इसको हम ऑपरेट करेंगे, 1.5 to 2.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये प्रेशर मेंटेन करना होता है अगर आपको ये 1 to लेके 8 लीटर पर आवर्स की डिस्चार्ज रेट को मेंटेन करना है तो। और जो मैंने बोला था ना कि केमिकल लाइक फर्टिलाइजर अगर आप इरिगेशन के साथ अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन, हर्बिसाइड्स को अगर आप अप्लाई करते हो साथ में इरिगेशन के साथ उसको बोलते हैं हर्बिकेशन। और ये दोनों पॉसिबल है अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हो तो। और ये क्या है, देखोगे कि आप वाइडली स्पेस्ड क्रॉप्स हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल है, ऑर्चर्ड ट्री हैं उनके लिए भी बहुत ही सूटेबल है, और ग्रीन हाउस जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर, तो ऐसे केस में क्या है इस आजकल ड्रिप इरिगेशन जो है वो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। और जो वाटर की स्कॉर्सिटी आजकल पैदा हो रही है ऐसे केस में ये बहुत ही इफिशिएंट और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो ये सब तो थे अबाउट द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब उसी से मिलता जुलता जो है पांचवा मेथड है वो टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ये टाइफून सिस्टम क्या है, ये सिमिलर टू द ड्रिप इरिगेशन ही है, ड्रिप इरिगेशन ही एक तरह कह सकते हो, और थोड़ा मॉडिफिकेशन है। जैसे क्या है, इन सुगर केन मॉडिफाइड ड्रिप इन दिस मेथड ए पार्टिकुलर वाटर डेप्थ मेंटेन एट ए पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज।
इसमें क्या है कि हम एक पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज जो है शुगर केन की है, इस स्पेशली टाइफून सिस्टम शुगर केन में ही यूज करते हैं। आप देख सकते हो ये बेस्ट एग्जांपल है आपका टाइफून सिस्टम का। तो इसमें क्या है कि हम एक पार्टिकुलर डेप्थ पर, मींस एक पार्टिकुलर स्टेज, सपोज कोई बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है क्रॉप्स की, जैसे ग्रांट फेज होता है, इसमें फॉर्मेटिव फेज हैं, ऐसे फेज हैं जो कि काफ़ी रिक्वायरिंग है वाटर की, उस पर सेंसिटिविटी होती है शुगर केन की। तो ऐसे केस पे एक पार्टिकुलर डेप्थ पर हम वाटर को एक पार्टिकुलर लेवल मेंटेन करते हैं बाय इंसर्शन ऑफ दिस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इनसाइड दैट। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर है किसमें, केवल शुगर केन में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो शुगर केन में ये टाइफून सिस्टम आपका यूज होता है। तो ये सब थी जो कि डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम के बारे में जो इस बुक में दिया था, मैंने ट्राई किया आप लोगों को एक्सप्लेन करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझे होंगे और काफ़ी लर्निंग रहा होगा। तो कैसा था इस वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना, और क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके लिए फीडबैक देना अपने। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।